कुछ लाइन दोस्तों ऐसे है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज एक और नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ और बताने वाला हूँ कि जो ग्लोब पर जो रेखाएं खींची रहती हैं वो रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो आज बस अक्षांश रेखाओं के बारे में, क्षैतिज रेखाओं के बारे में सीखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ग्लोब ले लीजिए। क्या लीजिए? ग्लोब। एक बड़ा सा हमारा क्या है, एक ग्लोब है। इसका नाम क्या है, याद रखिएगा। इसको हम लोग प्यार से क्या बोल रहे हैं, ग्लोब बोल रहे हैं। ठीक है, ग्लोब। ठीक है, ग्लोब का मतलब इसमें पूरे विश्व के जितने भी देश है इसमें समाहित है। यह ग्लोब है। ग्लोब का मतलब गेंद के आकार जैसा, आप इसको वृत्त में समझिएगा, एकदम फुटबॉल जैसा है। ठीक है, ये ग्लोब है। अच्छा, इस ग्लोब में क्या होता है, इस ग्लोब में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई क्षैतिज दिशा में, कहाँ से खींची गई हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो याद रखिएगा, पूर्व से, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं, वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो याद रखिएगा, बीचों बीच में एक रेखा है, इसका नाम क्या है, याद रखिएगा। बीचों बीच में एक रेखा है जो इस ग्लोब को आधा पर से, यानी आधा पर से क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, इस ग्लोब को आधा पर से क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, बीचों बीच से क्या करती है, इसको विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी एक ऐसी रेखा है जो इस पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये बताइए, एक गोला था पहले, इस गोला को बीचों बीच से काट दिया गया। ठीक है, बीचों बीच से क्या कर दिया, काट दिया गया। समझ लीजिए, एक गेंद है ऐसे, इस गेंद को बीचों बीच से अगर काट देंगे तो यह ऊपर हिस्से, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाले दिशा में, जब हम दिशा का जब ज्ञान लेंगे, तो दिशा में क्या होता है हमारा, ऊपर में हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे में हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है या पूरब होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो ऊपर में है यह गोला का क्या है, आधा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम देते हैं? उत्तरी गोलार्ध नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, गोला का आधा, गोला का आधा क्या हो जाएगा, गोलार्ध। और उत्तर में तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और यह दक्षिण में तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कौन है। बीचों बीच में एक रेखा खींची गई, इसका नाम क्या है, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी यह वाला हिस्सा जो है पूरा मेरा दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है। जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं खींची गई, कहाँ से खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, ऐसे इसकी दिशा है। ठीक है, ऐसे खींची गई है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब इसे 0 डिग्री से, 0 डिग्री से देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो एक जो अक्षांश रेखा है, एक जो अक्षांश रेखा है वो हमेशा, यानी एक अक्षांश रेखा और हम जब खींचे तो इनके बीच का जो अंश में अगर माप देखें ना, तो एक अंश का माप जो होगा ना, इसके बीच की दूरी होगी। कहने का ये मतलब यह है कि 90 अंश तक, 0 से लेकर के या 90 अंश तक है, तो ये 90 रेखाएं इसके बीच में क्या की गई, खींची गई। ठीक है, एक रेखा ऐसे करके 90 रेखाएं ऐसे क्या की गई हैं, खींची गई 90 रेखाएं।
ठीक है, ऐसे 90 रेखाएं खींची गई। कितनी रेखाएं? 90 रेखाएं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जीरो के बाद क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक करते 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 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई। कहाँ तक? 90। और 90 पर जाते जाते क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, 1 डिग्री, फिर यहाँ पे, यहाँ से 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे कर खींचा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा और किसी इसके अलावा कोई अन्य कोई रेखा, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो 1 डिग्री है। कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार पॉइंट में, कि दो अक्षांश रेखा के बीच, अक्षांश रेखा के बीच जो है, अक्षांश रेखा के बीच 1 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और दूरी आपसे पूछ दे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होता है 111 किलोमीटर। लगभग में 111 किलोमीटर होता है, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होता है। बस याद रखना। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यहाँ भी, इसके नीचे भी यहाँ 90 रेखाएं ऐसे खींची गई होंगी, 90। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो 90 रेखाएं ऊपर में और 90 रेखाएं नीचे में। ठीक है, और साथ में एक अक्षांश रेखा भी, तो अक्षांश रेखा है, तो यह हो जाएगा 90। जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 90, 90 90, 180, और एक क्या हो जाएगा? 181। अगर पूछेगा आपसे कि कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं तो 181। ठीक है, कुल कहेगा, कुल कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो 181। अगर इन दोनों बिंदुओं को रेखा न माने तब, दोनों बिंदुओं को रेखा न माने तब उस समय कंडीशन क्या रहता है? उस समय रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है हमारी कितनी? अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है हमारी 189। ठीक है, तो कुल कहेगा तो 181 याद रखिएगा, और उस तरीके से आप 189 याद रखिएगा। ठीक है, कुल और विषुवत रेखा को भी छोड़ देगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखें, कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक और ग्लोब लेते हैं और कुछ विशेष रेखाएं हैं, उन विशेष रेखाओं को हम क्या करते हैं, समझते हैं। कुछ विशेष रेखा है, उनको हम लोग समझ लेते हैं। आपको पता है कि बीच में एक जो रेखा गुजरती है, ये हमारी कौन सी रेखा थी? ये हमारी विषुवत रेखा थी। ठीक है, और एक यहाँ रेखा ले लीजिए, एक और जरा ले लीजिए, और एक बिंदु तो आइए। ठीक, एक यहाँ और रेखा ले लीजिए, एक यहाँ रेखा ले लीजिए, और एक हमारा क्या है? बिंदु है। ठीक, बस इन रेखाओं का आपको नाम याद रखना है, याद रखिएगा। देखिए, यह हमारा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? विषुवत रेखा, या करते विषुवत रेखा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा। इसी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। यानी इस ग्लोब को दो भागों में बांटता है तो भूमध्य। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो कितने नाम होंगे इसके? 3 नाम। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी को बोलेंगे, विषुवत रेखा इसी को बोलेंगे, और भूमध्य रेखा भी क्या कहेंगे? इसी को बोलेंगे। ऊपर में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है और यहीं से क्या होता है? दक्षिण स्टार्ट होता है, 0 के बाद। 0 के ऊपर चलेंगे तो उत्तर, 0 के नीचे चलेंगे दक्षिण। तो जरा बताइए, अगर यह 23.5 डिग्री लिखे, क्या लिखे? 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री बताइए उत्तर में है कि दक्षिण में? तो आप कहेंगे सर जी उत्तर में है। तो 23.5 डिग्री इसका नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, या कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जरा बताइए 0 डिग्री के उत्तर में, दक्षिण में? दक्षिण में है, इसका नाम क्या होगा? तो यह हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश।
और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग एक नाम देते हैं, इस विशेष नाम जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब आइए ऊपर, यह हमारा है 66.5 डिग्री। ठीक है, कौन सा है 66.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को इसको बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। इसका नाम क्या है, आर्कटिक वृत्त। यहाँ देखिए 66.5 डिग्री उत्तर में है कि दक्षिण में, तो कहेंगे दक्षिण में है, तो इसका नाम हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, या करके इसका नाम क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अच्छा यहाँ वृत्त क्यों कहा गया है, रेखा क्यों कहा गया, तो वृत्त वास्तव में देखा जाए तो जो रेखाएं हैं वो वृत्त का ही निर्माण कर रहे हैं, रेखाएं तो नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर कोई फुटबॉल है और कोई रेखा इस तरीके से चारों ओर से घेर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वृत्त ही तो बोलेंगे। समझ करिए कि क्या ग्लोब है और यह रेखा है, इसके चारों ओर ऐसे खींची गई है, तो वह ग्लोब में रेखा हुआ वृत्त होगा, वृत्त होगा। इसलिए वास्तव में तो यह वृत्त ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह उत्तर में है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। उत्तर में है तो क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण में तो क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, बस यह कुछ विशेष रेखाएं हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यह सारी इंपोर्टेंट रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक इसमें से ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसमें से एक ऐसी रेखा है जो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, तो वह कौन सी रेखा है, तो वह है कर्क रेखा। ये एकदम भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ भारत है, समझ लीजिए, इस भारत के बीचों बीच से गुजरेगी और कितने राज्यों को काटती है, तो याद रखिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 8 राज्यों को काटती है, भारत के 8 राज्यों को काट कर गुजरती है, 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, 8 राज्यों को काटती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। क्या करते हैं, याद करते हैं, यहीं पर याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो याद करिएगा, मित्र पर गमछा झाड़ लीजिए पहले, मित्र पर गमछा, गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा का झाड़, या ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक है यह, मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ दीजिए गमछा। कौन कौन राज्य होंगे, मी का मतलब क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्र का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। प का मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र का मतलब क्या है, राजस्थान, राजस्थान। ग का मतलब हो गया गुजरात। म का मतलब क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, और छा का मतलब छत्तीसगढ़। झार का मतलब क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, झार का मतलब क्या हो गया, झारखंड। ये 8 राज्य आपको याद रखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य, भारत के 8 राज्यों को काटती है कौन, कर्क रेखा। ठीक है, और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। चलिए मैप में देखते हैं इसको, यहाँ पर देखते रहिएगा। ठीक है, कौन कौन राज्य है, तो पहला हमारा क्या है, गुजरात, राजस्थान, 2 राज्य, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों को। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 राज्यों को काटते हुए क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।